उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नामी यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। अनुराग के साथ साथ उनके चाचा नपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ये मामला धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अपराधों से संबंधित है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और अवैध फाइनेंशियल सोर्सेज के जरिए संचालित एक संगठित ऑनलाइन सट्टा और जुआ नेटवर्क के संचालन से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में क्रिकेट सट्टेबाजी, हवाला नेटवर्क और टिपिंग के जरिए भारी कमाई के संकेत मिले थे ईडी को, लेकिन ईडी के जांच के अनुसार ये सामने आया है अब कि सिलीगुड़ी से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल का संचालन किया जा रहा था, जिसमें सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज के साथ और भी अन्य आरोपी इसमें शामिल थे। ये गिरोह म्यूल बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की एक्टिविटीज को अंजाम देते थे और लोगों को इससे ठगते थे। और इसके जरिए उन्होंने काफी ज्यादा लोगों को ठग लिया है अब तक। जांच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब अनुराग द्विवेदी की भूमिका भी इसी में सामने आई, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद ईडी ने 4 गाड़ियों को जब्त कर लिया है, जिनमें अनुराग द्विवेदी की लग्जरी कारें शामिल है और जिन्हें अपराध या गलत काम करके कमाए गए पैसों से खरीदा गया था। जब्त किए गए गाड़ियों में लगभग 4 करोड़ 18 लाख रुपए की शुरुआती कीमत वाली लैम्बोर्गिनी उरुस के अलावा एक मर्सिडीज बेंज के और फोर्ड एंडेवन और एक साथ थार भी जो है वो शामिल है और कई गाड़ियां भी इसमें आती हैं। एजेंसियों के मुताबिक अनुराग द्विवेदी ने इल्लीगल ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में एक्टिव हाथ निभाया था और अहम भूमिका भी रही थी। ईडी का दावा है कि द्विवेदी ने इन प्लेटफॉर्म के प्रचार के लिए वीडियो बनाए और साथ ही उन्हें लोगों के साथ साझा किए। इसके बदले उन्होंने हवाला ऑपरेटरों, म्यूल खातों और बिचौलियों से कई सारा कैश जो है वो लिया था। जांच में ये भी पाया गया कि उनकी कंपनियां और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में पैसा डिपॉजिट हुआ है, जिसके पीछे कोई भी वैध व्यवसायिक आधार नहीं पाया गया, कोई भी लीगल जो है वो कारण नहीं दिया गया है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि अनुराग ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के प्रचार और संचालन से अर्जित अपराध की आय का उपयोग विदेश, विशेष रूप से दुबई में अचल संपत्तियां खरीदने में किया है। ईडी के अनुसार इसके बाद वे भारत छोड़कर दुबई चले गए और अब प्रेजेंट में वहीं रह भी रहे हैं। छापेमारी के दौरान आपको बता दूं कि अनुराग द्विवेदी अपने घर पर मौजूद नहीं थे। लोगों का यह भी दावा है कि उसने दुबई की नागरिकता ले ली है और हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन ऐसे जो हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं। ईडी की टीम इस पहलू की जांच कर रही है कि अनुराग फिलहाल कहां है और भारत से बाहर उनकी गतिविधियां किस तरह संचालित हो रही हैं, ये भी जांच की जा रही है। कई बार समन भी उनको जारी किए जाने के बावजूद वे अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। आगे की कार्रवाई के तहत ईडी ने 17 दिसंबर 2025 को लखनऊ और उन्नाव के अनुराग द्विवेदी से जुड़े 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। पूछताछ के दौरान आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए, जिनमें दुबई में किए गए निवेश से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सामग्री भी शामिल है। एजेंसी का ये कहना है कि इन साक्ष्यों से ये संकेत मिलता है कि अनुराग ने हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में रियल एस्टेट में भी काफी ज्यादा निवेश किया है। आपको बता दूं कि 26 वर्षीय अनुराग द्विवेदी देखने में भले ही साधारण युवक लगता हो, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल भी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं मानी जाती। अनुराग उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र स्थित भितेरपुर खजूर गांव के रहने वाला है। धीरे धीरे उनका झुकाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा और उन्होंने क्रिकेट से जुड़े प्रिडिक्शन और एनालिसिस के लिए टेलीग्राम चैनल शुरू कर दिया। ड्रीम 11 और अन्य ऑनलाइन क्रिकेट प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रिडिक्शन कंटेंट के जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बना लिए। अनुराग अब ना सिर्फ ऑनलाइन प्रिडिक्शन से जुड़ा बताया जाता है, बल्कि वे लखनऊ लिंस .ecl नाम की लखनऊ आधारित क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से जुड़ी ऑनलाइन प्रिडिक्शन गतिविधियों में भी सक्रिय रहा है और यही वजह है कि उनकी कमाई और संपत्ति को लेकर लंबे समय से तरह तरह की चर्चाएं की जा रही थी। अनुराग द्विवेदी की लग्जरी लाइफस्टाइल भी लोगों के बीच काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी थी। बताया जाता है कि उनके पास BMW, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियां हैं। सोशल मीडिया पर वे अक्सर महंगी गाड़ियों और लग्जरी लाइफस्टाइल को जो है वो दिखाते रहते हैं, तस्वीरें साझा करते रहते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और विवाद दोनों ही एक साथ चलते जाते हैं। ईडी की इस छापेमारी के बीच अब अनुराग का धोनी के साथ भी एक फोटो वायरल हो रहा है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ।
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो 26 अक्टूबर 2024 की है। एक प्रोग्राम के दौरान अनुराग ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ फोटो खिंचाई थी। आपको बता दूं कि अनुराग द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। इन्हीं फॉलोअर्स के दम पर अनुराग ने 7 जनवरी 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तू कर लेगा नाम से अपना पहला ग्रैंड मीटअप भी किया था। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा फैंटेसी क्रिकेट प्रेमियों के शामिल होने का दावा भी किया गया। इस कार्यक्रम ने अनुराग की ब्रांड वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा दी और फैन फॉलोइंग इसके बाद उनकी बढ़ती चली गई। हालांकि अनुराग द्विवेदी ने एजेंसी का नाम लिए बिना इनडायरेक्टली कार्रवाई पर भी तंज कस दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि सफर यहां तक आसान नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों ने हाथ खींच लिया। किसी ने पैर, किसी ने दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा, सब पर जोर लगाया। संघर्षों के रास्ते चुने। खुद के लिए अभी जिया ही नहीं, मेरे साथी पास थे जबकि बड़े बड़े टेबल और ऑफर पड़े हुए थे। 2025 में भी विभाग को मुझसे न जाने क्या समस्या हुई, जिन्हें इतना टैक्स दिया। आज देखो हर तरफ वही तलवार और भाला लेकर खड़े हैं। उन्हें अपनी मजबूरी कैसे बताऊं, अपनी जरूरतें कैसे बताऊं। जब सही चीजें को गलत साबित करने लग जाएं, लोग अड़ जाएं, तो मैं क्या कर सकता हूं। दरअसल पिछले महीने 22 नवंबर 2025 को अनुराग एक बार फिर सुर्खियों में आए थे जब उसने दुबई में भव्य शादी की। बताया जाता है कि ये शादी क्रूज पर आयोजित की गई थी, जिसमें रिश्तेदारों और करीबी लोगों को दुबई में लाने जाने का पूरा खर्चा, पूरी व्यवस्था अनुराग ने खुद के पैसे से की। शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। अब आमतौर पर छोटे गांव से निकलकर इतनी कम उम्र में इस स्तर पे शानो शौकत भरी शादी करना लोगों को हैरान कर देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनुराग द्विवेदी जिंदगी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं लगती और नवंबर में दुबई में हुई शादी करने के बाद जो है ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। दिसंबर महीने में अनुराग द्विवेदी के नाम से रजिस्टर्ड थार से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि थार सवार लोगों ने अजगैन कोतवाली क्षेत्र में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बस को रोककर मारपीट और दबंगई की। बस के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत पर थार के नंबर के आधार पर 6 लोगों पर उस वक्त जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई और उसी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अनुराग द्विवेदी जो है वो ईडी की नजरों में आ गए कि आखिरकार इनके पास इतनी अचल संपत्ति कहां से आई। ये 26 वर्ष के हैं और मात्र क्रिकेटर थे, तो आखिरकार इन्होंने इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां कहां से खरीदी। द्विवेदी कहाँ से इतने पैसे इकट्ठा करके दुबई पहुंचने लगे, कहाँ से उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए कि उन्होंने इतनी भव्य शादी की। जिसके बाद से, क्योंकि फोटोज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसके बाद से वो ईडी की नजरों में आ गए और तभी ईडी ने अब जो है अनुराग द्विवेदी के घर पे छापेमारी की और कई ज्यादा संपत्ति या फिर डिजिटल दस्तावेज जो हैं वो भी ईडी के हाथ लगे हैं। अब फिलहाल ईडी की जांच चालू है और ईडी की कोशिश है कि अनुराग द्विवेदी भी जो है उनके सामने पेश हो सके ताकि मामले की जांच और भी ज्यादा अच्छे से की जा सके। फिलहाल खबर में इतना ही और जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा, अगर ईडी पकड़ लेती है अनुराग द्विवेदी को, तो भी जो भी अपडेट आएगा उससे जुड़ा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बाकी और ऐसी बड़ी और छोटी हर खबर के लिए देखते रहें एयर नाउ।